बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। किदा जनाब, सब ठीक ठाक वधिया। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए देगी पालक गोश्त बनाने की बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बड़े बड़े होटल्स वाले, रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले, शादी हालों वाले ऐसा क्या जादू करते हैं जिससे देगी पालक गोश्त का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस पालक गोश्त की खास बात यह है कि बहुत ज्यादा क्रीमी होता है, इसकी खुशबुएं तो सुबहान अल्लाह। आज मैं आपको वो तमाम राज बताऊंगा जो रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, ढाबे वाले हमसे छुपाते हैं। बड़े ही आसान तरीके से इसको तैयार करेंगे। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाला मजेदार खुशबूदार देगी पालक गोश्त। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मजेदार सा देगी पालक गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले आपने खुले से बर्तन में खूब सारा पानी ले लेना है। इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर और साथ ही ऐड करेंगे 1 तेज पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, ये ऐड कर देंगे। 1 लेमन का जूस निचोड़ देंगे। अब इसमें 1 केजी या हस्बे जरूरत जितनी आपने पालक बनानी पालक ऐड कर देनी। पालक को आपने काटने से पहले अच्छी तरह वॉश कर लेना और बिल्कुल बारीक काट लेना है। यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। हमने पालक को अच्छी तरह उबालना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम कर देंगे, कवर लगा देंगे और पालक को उबालेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे पालक को उबलते हुए हो गए तकरीबन 15 से 20 मिनट। आप चेक कर सकते हैं पालक हमारी अच्छी तरह यहाँ पे गल गई है। पालक को यहाँ पे आपने अच्छी तरह गलाना है। अब पालक से आपने पानी को अच्छी तरह निचोड़ने के बाद इसको ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो जिस साग से हम साग को घोटते हैं आपने पालक को अच्छी तरह से घोट लेना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी खूबसूरती कढ़ाई में लिया है तकरीबन ½ कप कुकिंग ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के यहाँ पे काली मिर्च। ये साबुत काली मिर्च आपने लाजमी ऐड करनी और साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के जीरा पाउडर, साबुत जीरा ऐड करेंगे। साबुत लाल मिर्च जाएंगे यहाँ पे 6 से 7 अदद। आपने इनको तकरीबन 1 मिनट के लिए तमाम चीजों को फ्राई करना है। तमाम चीजें फ्राई करने के बाद एक दरमियाने साइज का आप प्याज बिल्कुल बारीक काट के ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे प्याज हमारा हल्का गुलाबी हो गया, ज्यादा प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यह है तकरीबन 2 टेबल स्पून। थोड़ा ज्यादा आपको लग रहा होगा, इस रेसिपी में अदरक लहसुन थोड़ा ज्यादा जाता है। फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। अदरक लहसुन फ्राई करने के बाद 3 से 4 सब्ज मिर्चें ऐड करेंगे, मोटा मोटा आपने काट लेना है। तमाम चीजें अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। 1 केजी चिकन है। चिकन की बोटी आपने थोड़ी बड़ी रखवानी है। चिकन को आपने अच्छी तरह इस ऑयल के अंदर फ्राई करना है। चिकन अपना खुद से ही पानी छोड़ेगा और व्हाइट व्हाइट कलर हो जाएगा, तब तक आपने इसको भून लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन अच्छी तरह भून गया। अब इसमें ऐड करेंगे 1 दरमियाने साइज का टमाटर बिल्कुल बारीक कटा हुआ। पाउडर मसाले में सबसे पहले हस्बे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, ½ टीस्पून खुशबू के लिए यहाँ पे लाल मिर्च कुटी हुई, सिर्फ 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब अच्छी तरह ऑयल के अंदर आप इन तमाम मसालों को फ्राई कर लेना है तब तक जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम मसाले अच्छे से भुन गए, टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे पालक, जिसको हमने पहले ही उबाइल करके अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था। आप चेक कर सकते हैं पालक को आपने ज्यादा बिल्कुल ग्राइंड नहीं करना, इसकी थोड़ी थोड़ी मोटे से ऐसे नजर आनी चाहिए। आपको अच्छी तरह एक दफे इसमें मिक्स कर देंगे। अब जनाब, मैंने आपको बताया था ना कि होटल वाली बहुत ज्यादा क्रीमी होती है। पालक गोश्त क्रीमी करने के लिए 1 कप आपने दूध ऐड कर देना है। इससे जनाब जो टेस्ट है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता। एक तो ये वो राज है जो होटल वाले हमसे छुपाते हैं। एक चीज हम लोग एंड पे जाके ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हस्बे जरूरत नमक ऐड करेंगे और इसको कवर लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि पालक हमारी अच्छी तरह दूध को जज़ब कर ले। यहाँ पे पालक गोश्त को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए। चेक करें, माशाल्लाह सारा ऑयल पालक गोश्त ने छोड़ दिया, मतलब पालक गोश्त हमारा रेडी हो गया जनाब। अब इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा टेबल स्पून भर के जीरा पाउडर है। इसको पहले मैंने अच्छी तरह रोस्ट करने के बाद इसका पाउडर बनाया था। इसकी जो खुशबू आनी है ना, सुबहान अल्लाह। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। यहाँ पे 2 चम्मच भर के आपने धनिया पाउडर ऐड कर देना। अब अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर लेंगे जनाब। देखें माशाल्लाह कितनी ही जबरदस्त हमारी पालक गोश्त की रेसिपी तैयार हुई है।
आप सोच रहे होंगे कि पालक का कलर खराब नहीं हुआ। जनाब, जब भी आप पालक साग को उबाइल किया करें, किसी भी हरी सब्जी को उबाइल किया करें, तो उसमें हल्दी थोड़ी सी डाल दिया करें, लेमन जूस डाल दिया करें, जिससे टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पालक गोश्त यहाँ पे बन के तैयार है, खुशबुओं से भरपूर। इसकी हम आपको दिखाएंगे प्यारी सी फाइनल लुक। तो लें जी, देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी देगी पालक गोश्त की रेसिपी कितनी ही मजेदार और कितनी खूबसूरत तैयार है। यकीन करें, इसकी स्मेल ऐसे आ रही है कि भूख को चार चांद लगा रही है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बहुत सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।